लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों इस बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में इस बार किसका चलेगा जादू। क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश में एक बार सत्ता में वापसी करेंगे, या फिर दोस्तों ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी का विजय रक्त। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार पीडीए के जरिए क्या बीजेपी घेराबंदी कर रहा, वहां उत्तर प्रदेश में योगी को रोक पाएंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, तमाम बड़े सवालों का जवाब जानने के लिए जनता काफी दिनों से वेट करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों असली फैसला तो भारतीय देश की जनता तय करेगी देश में कौन कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ओपिनियन पोल्स के माध्यम से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जनता का क्या मूड है, जनता किसे इस बार सत्ता के उस दौर पर पहुंचेगी जहां से पूरे देश पर केंद्र किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में इस बार किन नेताओं को बैठाएगी बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला। जी हाँ दोस्तों, 10 साल के बाद क्या 10 साल के बाद भी मोदी का जादू ऐसे ही बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश में योगी कितनी सीटें जिता पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, इन तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर हम दोस्तों आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें कई बड़े खुलासे हम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तमाम बड़े ओपिनियन पोल आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें इस बार किस सीट पर कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। दोस्तों बता दें कि इस बार के वर्तमान समीकरण काफी बदलते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी हाँ दोस्तों, जया बच्चन और अखिलेश यादव लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, तो ऐसे में किस सीट पर कौन जीत रहा है, किस राज्य में किस पार्टी का पलड़ा भारी है। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी दे रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में साथियों 4 लोकसभा की सीटें आती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर 4 की 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए काफी बड़ी बढ़त हासिल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं सियासी घमासान में एनडीए इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनके पास जो मंडी लोकसभा सीट है वो भी उनके हाथ से इस बार निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इन 4 की 4 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजनीति समीकरणों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। लेकिन दोस्तों प्रतिभा सिंह के लगातार रानी प्रतिभा सिंह के लगातार विरोध और कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने जो चर्चाएं चल रही है, उसी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं, और इसका जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनाव में उठा सकती है। जानो तो ऐसे में यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है, यहां से दोस्तों बीजेपी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और अच्छी खबर है कि यहां पर बीजेपी 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। जी दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहां भी एक लोकसभा की सीट आती है, इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। लक्षद्वीप पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूरी के साथ चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसी का फायदा इस चुनाव में होता हुआ बीजेपी को यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर दोस्तों चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। दोस्तों चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है, और इस एक लोकसभा सीट पर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बंपर जीत के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में भले ही कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में मोदी का जादू यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ के सियासी समीकरण काफी महत्वपूर्ण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर साथियों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। 2 लोकसभा सीटों की बात करें मणिपुर में दोस्तों 2 की 2 भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भले मणिपुर पिछले कुछ दिनों से दंगे की आग में झुलस रहा हो, लेकिन चुनाव में मणिपुर की जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट देती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ भली भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोदी का जादू साफ तौर पर चल रहा है। खासकर इस बार दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और खासकर हेमंत और ईसा शर्मा के सारे यहाँ पर सत्ता के दौर खोलती हुई नजर आ रही है। इस बार दोस्तों बीजेपी की ओर से लक्ष्य 400 पार का नारा लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर भी आना शुरू हो चुके हैं।
इसी बीच अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश भले बीजेपी यहां पर 2 की 2 सीटों पर जीत हासिल करी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती हैं। 6 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर, जबकि यूपीए की बात करें जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन से नाम से जाना जाता है, वहां की 4 लोकसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में यूपीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 10 लोकसभा की सीटें आती है। 10 लोकसभा सीटों में से यूपीए यहां पर 4 सीटों पर, जबकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यहां पर 10 सीटों पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दोस्तों 10 लोकसभा की सीटें आती है। 10 लोकसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी समर्थक एनडीए गठबंधन 9 सीटों पर, जबकि यूपीए सिर्फ 1 सीट पर यहां पर हरियाणा में बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें आती है। 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए 10 पर, यूपीए यहां पर 1 सीट जीत रहा है। दोस्तों, यहां पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ यहां पर बीजेपी की किस्मत भी बदलती हुई नजर आ रही है। अगर असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है। 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 14 लोकसभा सीट असम में यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर बीजेपी की झोली में निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती है। 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए की बड़ी जीत हासिल हो रही है। यहाँ पर एनडीए काफी महत्वपूर्ण बदलाव करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए यहाँ पर दोस्तों 26 की 26 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहा है। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें आती है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर एनडीए 3 पर, जबकि यूपीए 13 सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे अन्य की तो यहाँ पर अन्य भी 1 सीट जीत रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं, और ऐसे सियासी घमासानों के बीच दोस्तों आपके सामने हम अच्छी अपडेट ला रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इस बार यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। खासकर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मोदी लगातार यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों पर दौरे कर रहे हैं, और ऐसे में यहाँ के समीकरण काफी महत्वपूर्ण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार मोदी ने अपने दोस्तों 2024 के चुनाव अभियान दक्षिण भारत के तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की शुरू की, और इसका असर भी हमें दोस्तों यहाँ पर चुनावी समय में देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों यहाँ पर मोदी बड़ी जीत हासिल करते हुए दक्षिण भारत के राज्यों में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मोदी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या दक्षिण भारत की जनता इस बार मोदी के चेहरे पर वोट देगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए 26 सीटों पर, यूपीए की बात करें तो यूपीए सिर्फ 2 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रहती हुई नजर आ रही है। चलो तो यहाँ पे बड़ी बदलाव करते हुए साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए 10 सीटों पर, यूपीए की बात करें तो यूपीए यहाँ पर सिर्फ 15 सीटों पर सिमट कर रह रही है। आंध्र प्रदेश के सियासी घमासान यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बड़े बदलाव की ओर जनता नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात करें मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। इन 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें आती है। यूपीए यहाँ पर 26 सीटों पर, जबकि तमिलनाडु पहली बार मोदी की बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के साथ आना और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव हो चुके हैं। बिहार में 40 में से एनडीए 39 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, जबकि यूपीए सिर्फ 1 सीट यहाँ पर जीत हासिल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के समीकरण काफी हद तक बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है। इन 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए 45 सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, एनडीए 45 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर यूपीए की बात करें तो यूपीए यहां पर 3 सीटों के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी जैसे दिग्गज नेताओं को महाराष्ट्र में बड़ा झटका नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फैल हो रहा है। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी के साथ एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी, दोस्तों एकनाथ शिंदे की दोस्तों बाला साहब ठाकरे, शिवसेना जैसी प्रमुख से यहाँ पर है, उनके साथ है। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं शिवसेना और उद्धव ठाकरे के, मोदी के साथ दोस्तों एकनाथ शिंदे, और कहीं ना कहीं इस बार दोस्तों अजित पवार आने से साफ तौर पर यहां पर ऐतिहासिक जीत करी है। बीजेपी यहां पर 45 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर भी आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें कांग्रेस और दोस्तों इंडिया गठबंधन जीत रहा है? जहां दोस्तों ओपिनियन पोल की माने तो यहां पर यूपीए सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। यहां की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में यहां पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार के मुकाबले में भाजपा यहां पर कितनी सीटों पर जीत रहा है? कहीं ना कहीं वर्तमान के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं और वर्तमान में यहां पर परिस्थितियां कहीं ना कहीं यहां पर काफी महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों ओपिनियन पोल पे भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एक बार देश में फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जनता फिर से मोदी को देखना चाहती है प्रधानमंत्री के रूप में। जी हाँ दोस्तों, करीब 7% वोटर्स इस बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ओपिनियन पोल है दोस्तों, ये तो ओपिनियन पोल है, बाकी अंतिम फैसला भारत की जनता ही तय करेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत की जनता किसे वोट देगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ओपिनियन पोल के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की है कि इस बार बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से लेकर पश्चिमी यूपी से लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। यहाँ पर नई लीडरशिप के साथ बीजेपी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी और जेपी नड्डा की चौकड़ी एक बार फिर बीजेपी को यहाँ पर सत्ता के दौर पर पहुंचाती हुई हमें नजर आ रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन करने से भी दोस्तों बुरा हाल नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर यहाँ पर देश में ऐतिहासिक हार होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े जो मजबूत सीटें मानी जाती थी कांग्रेस पार्टी, वहां से हार का भी सामना हमें करना पड़ा था। खासकर यूपी की बात करें तो रायबरेली इस बार कांग्रेस पार्टी हारती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।